हेलो दोस्तों, मैं राजीव एक बार पुनः आ गया हूँ आपके प्यारे चैनल SKBM का पर। और इसके पहले का पार्ट में मैं बताया था आपको इन सेंटर ऑफ ट्रायंगल। सेंटर ऑफ ट्रायंगल में काफ़ी सारे सेंटर थे। इन सेंटर ऑफ ट्रायंगल, सर्कम सेंटर ऑफ ट्रायंगल, सेंट्रॉयड और ऑर्थो सेंटर ऑफ ट्रायंगल। यानी कि त्रिभुज के केंद्र में मैंने आपको बताया था त्रिभुज के केंद्र 4 प्रकार के होते हैं: अंतः केंद्र, परिकेंद्र, केंद्रक और लंब केंद्र। आज हम लोग इस सीरीज़ में क्वेश्चन काफ़ी सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। इसमें जितने भी पीछे के वर्षों में इससे रिलेटेड जो भी प्रश्न पूछे गए हैं, आज इसे मैं सॉल्व करने का प्रयास करूंगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। इससे पहले के पार्ट में भी मैं एक प्रश्न अंतः केंद्र से रिलेटेड बताया था। अंतः केंद्र यानी कि इन सेंटर। अंतः केंद्र होता क्या था? किसी भी त्रिभुज में कोण समद्विभाजक जिस बिंदु पर जाकर मिलते थे वह बिंदु त्रिभुज का अंतः केंद्र कहलाता था। जैसे कि यहाँ का कोण ए का समद्विभाजक, बी का समद्विभाजक, यह समद्विभाजक का अर्थ है ये दोनों कोण बराबर बराबर होगा, और सी का समद्विभाजक जिस बिंदु पर जाकर मिले वह बिंदु क्या कहलाता था? मान के चलिए ये बिंदु आई है, तो आई क्या कहलाएगा? अंतः केंद्र कहलाएगा। क्या कहलाएगा? अंतः केंद्र कहलाएगा। DEF इसका नाम दे देते हैं। तो यह तो तय हो गया कि चलिए भाई कोण समद्विभाजक जिस बिंदु पर जाकर मिलेगा वह क्या होगा? अंतः केंद्र होगा। तो इसमें प्रश्न अलग अलग तरह से किस तरह का हो सकता है, चलिए उसकी ओर नज़र डालते हैं। IABC। तो पहला प्रश्न है, मान के चलिए यहाँ दे दिया आपको कि एंगल ए बराबर 40 डिग्री है। एंगल ए बराबर कितना है? 40 डिग्री। आपसे पूछ दिया कि एंगल BIC का मान ज़रा बता दीजिए। एंगल BIC बता दीजिए, और यह होना चाहिए कि आई बिंदु जो है वह क्या है? इन सेंटर है। आई बिंदु क्या है? इन सेंटर है, अंतः केंद्र है। तो मैंने इससे पहले का वीडियो में भी बता चुका हूँ कि एंगल BIC का जो वैल्यू होगा वह क्या होगा? 90 डिग्री प्लस एंगल ए का हाफ। 90 डिग्री प्लस ए का हाफ। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। 90 डिग्री, ए का हाफ कितना, यानी कि 40 का आधा कितना? 20। 90 में 20 जोड़ेंगे 110। यहाँ पे एक डाउट बना रहता है। एक डाउट क्या रहता है कि बहुत लोग सोचते हैं कि यहाँ 40 है तो यहाँ बनेगा 80। तो ऐसा नहीं सोचना है, ऐसा आगे के टाइप में होगा, इसमें नहीं होगा। इसका इन्वर्स क्वेश्चन भी हो सकता है। इसका इन्वर्स क्वेश्चन किस तरह से बनेगा इसे समझें। इसका प्रूफ यदि देखना चाहते हैं तो इसके पीछे का वीडियो में देखें। इसका प्रूफ भी मैंने बताया है कि 90 डिग्री प्लस एंगल A/2 क्यों होता है। चलिए इसका इन्वर्स क्वेश्चन कैसे हो सकता है, इसके ऊपर थोड़ा एक प्रश्न ले लिया जाए। क्वेश्चन नंबर 2। ABC एक ट्रायंगल है। आई बिंदु जो है वह इन सेंटर है। इस बार क्या किया कि एंगल BIC का वैल्यू दे दिया। BIC का वैल्यू यहीं पे दे दिया 115 डिग्री। कितना दे दिया? BIC है आपका 115 डिग्री। और कह दिया कि आई बिंदु जो है वह क्या है? इन सेंटर है, अंतः केंद्र है। तो आपसे पूछा है कि इस बार एंगल A का मेजरमेंट बता दीजिए। एंगल A का मान कितना होगा? A का वैल्यू कितना होगा? तो चलिए इसे बनाते हैं। यहाँ पे इसी फार्मूला का आप यूज़ करके बना सकते हैं। एंगल BIC बराबर क्या होता है भाई? 90 डिग्री प्लस एंगल A/2। ठीक है, 90 डिग्री प्लस एंगल A/2। चलिए इसे साफ कर देते हैं। तो 90 डिग्री प्लस A/2 यही वैल्यू रखना है। BIC की जगह पर रखिए 115 डिग्री इक्वल टू 90 डिग्री प्लस एंगल A/2। अब 90 ये प्लस में इधर आके माइनस में, तो 115 में से 90 घटाएंगे तो कितना बच जाएगा? ऐसे लिखिए A/2 इक्वल टू 115 में से 90 घटाइए 25 डिग्री। 25 डिग्री और A/2 इक्वल टू 25, तो एंगल A का मेजरमेंट कितना होगा? 25 × 2 यानी कि कितना? 50 डिग्री। तो इससे पता चला कि एंगल A भी निकाल सकते हैं हम लोग। एंगल A कितना हो गया? उसका मेजरमेंट 50 डिग्री आ गया। तो इसमें बहुत आसानी से हम लोग सॉल्व कर लिए।
बहुत आसानी से हम लोग सॉल्व कर लिए। इसको बेसिक तरीके से भी बना सकते हैं बहुत आसानी से, लेकिन इससे आपको कंपटीशन के एग्ज़ाम में, कंपटीशन की परीक्षाओं में बनाना काफ़ी आसान हो जाएगा, वक्त नहीं लगेगा। आप ऐसे भी सोच सकते थे कि यह 115 डिग्री है, तो आपको पता है कि किसी भी त्रिभुज में त्रिभुज के तीनों कोनों का योग 180 डिग्री होता है। द सम ऑफ एंगल्स इन एनी ट्रायंगल इज़ 180 डिग्री। तो चलिए 115 डिग्री यह था, इसका अर्थ है कि यह कोण और यह कोण का योग यानी कि सम क्या हो जाएगा, ये दोनों का सम क्या हो जाएगा, ये दोनों का सम 180 में से घटा देंगे आ जाएगा। नहीं तो ऐसे समझ सकते हैं यह कोण और यह कोण तीनों मिला के कितना 180 में से 115 आ गया, तो बचा कितना 65 डिग्री बचा। तो 65 यानी कि 65/2 ये हो जाएगा, 65/2 ये हो जाएगा, ठीक है। और 65/2 ये हुआ और ये भी 65/2, तो यह पूरा कितना हो जाएगा 65, ये पूरा कितना हो जाएगा 65 और 65 कितना हो गया 130। तो ये पूरा हो गया आपका 65 डिग्री और यह पूरा हो गया आपका 65 डिग्री। तो इस त्रिभुज में आ जाइए ABC त्रिभुज में 65 डिग्री आपका कोण बी, 65 डिग्री कोण सी, तो 60 120 और 10 130 डिग्री ये दोनों हो गया। ABC त्रिभुज में भी तो 180 डिग्री बनेगा, 130 बन चुका, तो एंगल ए कितना होगा 50 डिग्री। यानी कि ऐसे भी बहुत आसानी से निकालें। इसे फिर से समझने का प्रयास करें, यहाँ पे थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो रहा था। 115 डिग्री जब ये हुआ तो यह कोण और यह कोण, यानी इस कोण का नाम है एंगल IBC और यह कोण का नाम है ICB। ये दोनों का सम जो होगा 180 में से 115 घटाएंगे तो वह होगा, तो वह कितना आया था 65 डिग्री। तो एंगल IBC कितना होगा, एंगल IBC होगा 65 का आधा कर दीजिए, 32 दूना 64 यानी 32.5। तो चलिए 32.5 डिग्री ये लिख देते हैं। यह भी होगा 32.5 डिग्री। अब यह समझना है कि चूंकि आपको पता है कि इन सेंटर क्या होता है, अंतःकेंद्र क्या होता है, किसी भी त्रिभुज में कोण समद्विभाजक जिस बिंदु पर जाकर मिलते हैं वही बिंदु तो अंतःकेंद्र होता है। यानी कि कोण समद्विभाजक है, यह तो तय हो गया कि BI और CI क्या है, एंगल बाइसेक्टर है। कोण समद्विभाजक है तो यह 32.5 डिग्री होगा, तो यह भी तो 32.5 डिग्री होगा, यह 32.5 होगा तो यह भी तो 32.5 होगा। काम आसान हो गया। 32.5 और 32.5 मिलकर कितना हुआ 32 दूना 64 और 1 65, वही 65 मैंने लिखा था। 32.5 और 32.5 मिलकर कितना हुआ 65, तो 65 यह B 65 C। तो अब त्रिभुज ABC में आ जाइए, किसी भी त्रिभुज में दो कोण मिल गया तो तीसरा नहीं निकल जाएगा, घटा देंगे 180 में से घटा देंगे, 180 में से 130 घटाइए, आंसर आ गया 50 डिग्री। यानी आप देखिए कि दोनों तरीके से हम लोग बहुत आसानी से सॉल्व कर लिए। आप बेसिक अप्रोच भी अपना सकते हैं, नहीं तो हमेशा याद रखें यदि इन सेंटर दिया हुआ है तो आप हमेशा याद रखें कि 90 डिग्री प्लस एंगल A/2, इसी फार्मूला का यूज़ कीजिए, बहुत आसानी से आप आंसर ला सकते हैं। तो चलिए इसी से रिलेटेड एक अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। यदि इस टाइप से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन थे इस विषय वस्तु पर यानी कि सेंटर ऑफ ट्रायंगल पर कमांड हो गया, तो समझिए कि आप एडवांस मैथमेटिक्स में ज्योमेट्री से जो भी प्रश्न पूछे जा रहे हैं इससे रिलेटेड वो बहुत आसानी से आप सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए इससे रिलेटेड एक प्रश्न और हम लोग देखते हैं। तीसरा प्रश्न, ABC त्रिभुज है। कभी कभी क्या कहेगा कि ऐसा नहीं कहेगा कि ABC त्रिभुज है तो I बिंदु अंतःकेंद्र है, इन सेंटर है। कहेगा किसी भी त्रिभुज में कोनों के समद्विभाजक किसी एक बिंदु पर जाकर मिलते हैं, कोनों के समद्विभाजक किसी एक बिंदु पर जाकर मिलते हैं। तो आपको समझना होगा कि जिस बिंदु पर कोण समद्विभाजक जाकर मिलेंगे वही बिंदु तो होता है अंतःकेंद्र, वही बिंदु तो होता है इन सेंटर। तो यह समझ के ही आपको इसका आंसर देना होगा। तो चलिए इससे रिलेटेड एक अगले प्रश्न की ओर देखते हैं। सपोज I बिंदु, कहा कि BI एंड CI इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल B एंड C रेस्पेक्टिवली। ऐसे कह सकता है BI एंड CI इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल B
एंड एंगल सी रेस्पेक्टिवली। इसका अर्थ यह हुआ कि बी आई और सी आई कोण बी तथा कोण सी के बाइसेक्टर हैं, समद्विभाजक हैं। और यह जिस बिंदु पर जाकर मिले तो यह तय हो गया कि आई बिंदु क्या हो कहलाएगा। ये सोच लेना है आपको कि आई बिंदु क्या कहलाएगा, इन सेंटर कहलाएगा। तो इन सेंटर कहलाएगा यानी कि अंतः केंद्र कहलाएगा। अब जो भी प्रश्न रहे उसको इन सेंटर वाले अप्रोच से सॉल्व कर सकते हैं। चलिए प्रश्न किस तरह से देखते हैं। यहाँ दे दिया आपको 10 डिग्री, कोण ए बी आई का मेजरमेंट दे दिया। इफ, इसे मैं लिख देता हूँ, कोण ए बी आई इज इक्वल टू 10 डिग्री। यहाँ दे दिया आपको 20 डिग्री। कितना दे दिया, 20 डिग्री। कौन सा कोण दिया, बी सी आई। कोण बी सी आई का मेजरमेंट कितना दे दिया, 20 डिग्री। तो आपसे अब यही दो तथ्य के आधार पर आपसे पूछा जा सकता है कि एंगल ए का मान बता दीजिए भाई। यह यहाँ पे याद रखना है कि आई बिंदु क्या है, अंतः केंद्र है, इन सेंटर है। अब आपसे पूछा कि एंगल ए का मेजरमेंट बता दीजिए। कहा कि आपका एंगल आई का मेजरमेंट बता दीजिए। एंगल आई बी सी का मेजरमेंट, यहाँ का मेजरमेंट बता दीजिए। एंगल आई सी ए यानी कि यहाँ का मेजरमेंट बता दीजिए। यानी कि इस प्रश्न में आपसे 4 प्रश्नों में से कोई भी एक प्रश्न पूछा जा सकता है। तो चलिए हम लोग एक एक करके सब देखते हैं। बहुत आसानी से इसे सॉल्व कर सकते हैं, इसमें परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। देखिए, आपको जब पता है कि बी आई कोण समद्विभाजक है तो कोण समद्विभाजक का अर्थ क्या होता है, कोण को बराबर भागों में बांटना। कोण समद्विभाजक का अर्थ है कोण को बराबर भागों में बांटना। यानी कि यह 10 डिग्री है तो यह तय है कि यह भी 10 डिग्री होगा, यह भी 10 डिग्री होगा, हो गया। यह 20 डिग्री है तो यह भी 20 डिग्री हो गया। चलिए सॉल्व हो गया। अब ए बी सी त्रिभुज को देखिए ध्यान से। ए बी सी त्रिभुज में तीनों कोणों का योग कितना होना चाहिए, 180 डिग्री होना चाहिए। तीनों कोणों का योग कितना होना चाहिए, 180 है कितना, 10 10 20, 20 यहाँ और 20 20 40। तो 40 यहाँ बन गया और 20 यहाँ बन गया। बन कितना गया, 40 और 20 60। तो यहाँ कितना होगा, 60 हो गया। तो 120 डिग्री होगा। यानी कि इस त्रिभुज में बन गया 180 डिग्री। 120 और 60 मिलकर 180। इस त्रिभुज में भी तो यही सोच सकते हैं, बिल्कुल। इस त्रिभुज में भी तो तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो वैसे आ जाइए, 20 और 10 कितना, 30। तो 30 में कितना जोड़ेंगे कि आ जाएगा 180, तो 150। इस अप्रोच से भी आप सॉल्व कर सकते हैं। और नहीं तो यह नहीं आप निकालना चाहें तो आप 90 डिग्री प्लस एंगल a/2 से आ सकते हैं, जैसा मैंने पिछले प्रश्न में बताया। नहीं तो यह यदि आप निकाल लें तो इसका निकाल सकते हैं 90 डिग्री प्लस एंगल a/2 से। यानी कि कोई भी एक अप्रोच लगाकर आप बिल्कुल आसानी से इसका जवाब दे सकते हैं। तो चलिए इससे रिलेटेड अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। कुछ प्रश्न मैं अब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का लेता हूं, जो पीछे के वर्षों में पूछा गया प्रश्न है। तो चलिए उसे मैं देखता हूं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेकर मैं शुरुआत कर रहा हूं। तो चलिए एक एक करके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखते हैं और इसे सॉल्व भी करते चलते हैं। यह जो होगा, यह जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैं ले रहा हूँ पीछे के वर्षों का, वह पूरी तरह से किस पर आधारित होगा। क्वेश्चन जो भी प्रश्न आधारित होंगे वे इन 4 केंद्रों पर आधारित होंगे। या तो आपका इन सेंटर होगा, नहीं तो आपका सर्कम सेंटर होगा, नहीं तो आपका सेंट्रॉयड हो सकता है, नहीं तो आपका ऑर्थो सेंटर होगा। यानी कि या तो अंतः केंद्र हो सकता है, या आपका परिकेंद्र हो सकता है, या आपका केंद्रक या गुरुत्व केंद्र हो सकता है, या आपका लंब केंद्र हो सकता है। इन्हीं से आधारित प्रश्नों को लेकर हम शुरू कर रहे हैं। तो प्रश्न नंबर 4, प्रश्न कहता है एबीसी त्रिभुज में, त्रिभुज है एबीसी, त्रिभुज एबीसी बना लिया। एबीसी त्रिभुज में एडी माध्यिका है। एडी क्या है,
यह आपका माध्यिका हो गया, मीडियन। एडी क्या है? मीडियन। मीडियन यानी माध्यिका। चलिए एडी तो माध्यिका हो गया। और कह रहा है एडी इज इक्वल टू हाफ बीसी। एडी क्या है? बीसी का आधा है। एडी क्या है? बीसी का हाफ है। और आगे दे रहा है यदि एंगल, इफ एंगल BAD, यदि कोण BAD बराबर 30 डिग्री हो तो एंगल ACB कितना होगा? एंगल ACB का माप क्या होगा? व्हाट इज द वैल्यू, व्हाट इज द मेजरमेंट ऑफ एंगल ACB। तो चलिए इसे सॉल्व किया जाए। प्रश्न को अच्छा से समझ लिया जाए। तो प्रश्न कह रहा है कि यह ABC एक त्रिभुज है जिसमें AD मीडियन है। अब मीडियन के बारे में समझना है कि ये माध्यिका होता क्या है। माध्यिका क्या है कि किसी भी त्रिभुज के किसी एक भुजा का मध्य बिंदु वो सामने वाली शीर्ष से मिलाने वाली रेखा माध्यिका कहलाती है। यानी शीर्ष बिंदु A से BC का मध्य बिंदु D को मिलाएंगे तो मीडियन होगा। उसी तरह यहाँ भी आ सकता है, इधर भी आ सकता है, लेकिन इस प्रश्न में AD आपका मीडियन है, माध्यिका है। और कह रहा है AD BC का हाफ है। AD यह जो है BC का हाफ है। BC का हाफ यानी कि BD भी हो सकता है, नहीं तो CD भी हो सकता है। अच्छा, माध्यिका है तो सामने वाली भुजा को तो बराबर भागों में बांटती ही है माध्यिका। ये तो क्लियर होना चाहिए कि माध्यिका है, मीडियन है। तो यह तो तय है कि आपका BD बराबर होगा, मैं इधर लिखता हूँ, वह तो तय है कि BD बराबर होगा, दिख रहा है बिल्कुल, BD समान होगा किसके? CD के। और दिया हुआ है AD हाफ BC है, यानी कि AD बराबर है BC के आधा, यानी कि BD के भी हो सकता है, नहीं तो CD के भी। तो चलिए AD यहाँ भी बराबर कर दिया। अब ध्यान से देखिए, यानी कि यह BD ये तीनों के बराबर हो गया भाई, ये तीनों के बराबर हो गया। अब आगे कह रहा है BAD बराबर 30 डिग्री, तो एंगल BAD ले आइए। BAD यह कोण दे दिया है, यह कोण कितना है? 30 डिग्री। एंगल BAD कितना है? 30 डिग्री। तो कह रहा ACB बता दीजिए। ACB यहाँ का कोण का वैल्यू आपसे पूछ दिया कि बताइए एंगल ACB का वैल्यू क्या होगा। यहाँ पे प्रश्न कुछ भी हो सकता है, ये बहुत अच्छा प्रश्न है। यहाँ पूछ दिया, कभी यहाँ भी पूछ सकता है, कभी आपसे यहाँ पूछ सकता है, कभी यहाँ पूछ सकता है, कभी यहाँ पूछ सकता है। यानी कहेगा कि ADC बराबर क्या होगा, ADB बराबर क्या होगा, ABC बराबर क्या होगा, DAC बराबर क्या होगा। तो कोई भी एक प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। तो चलिए इसे हम लोग सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। त्रिभुज ABD को ध्यान से देखिए, त्रिभुज ABD को ध्यान से देखिए। यह जब 30 डिग्री है तो थोड़ा सा ध्यान से देखने पर पता चल रहा है कि इस त्रिभुज में दो भुजाएं आपस में समान हो गई हैं, यानी कि AD और BD आपस में इक्वल हो गया है। तो जब दो भुजाएं आपस में समान हो जाती हैं, थ्योरम पे आ जाइए, किसी भी त्रिभुज में यदि दो भुजाएं समान हो तो वह क्या हो जाएगा? आइसोसेलेस ट्रायंगल हो जाएगा, समद्विबाहु त्रिभुज हो जाएगा। तो समान भुजाओं के आमने सामने वाले कोण क्या होते हैं? समान होते हैं। यह दोनों भुजा समान, तो यह दोनों कोण क्या होगा? इक्वल होगा। यह 30 डिग्री है तो यह भी कितना हो जाएगा? 30 डिग्री हो जाएगा। काम आसान हो गया। इस त्रिभुज में दो कोण पता चल गया है तो तीसरा आ जाएगा 180 में से घटा दीजिए। 180 में से 30 60 घटाइएगा, कितना बच गया? 120। यही काम इधर से भी कर सकते हैं, नहीं तो ऐसे भी आप चल सकते हैं। 120 यह एक रेखा है, लीनियर पेयर, रैखिक युग्म। यह 120 हो गया तो यहाँ कितना बनेगा? यहाँ बनेगा 60 डिग्री, यानी कि 180 इस लाइन पे बन गया। इधर से आइए, त्रिभुज ADC को देखिए। ADC इसमें भी दो भुजा तो आपस में बराबर हैं, तो इनके आमने सामने के कोण यानी कि यह कोण और यह कोण आपस में बराबर होंगे। एक कोण बन चुका है 60, तो ये दोनों का योग कितना होगा? 120। 120 ये दोनों का योग होगा, तो 120 को दो भाग में बांट दीजिए। यह भी 60 और यह भी 60। अब आप चेक भी कर सकते हैं, इस त्रिभुज में 180 बन चुका है, इस त्रिभुज में भी 120 30 50 30 80 180 इसमें भी बन चुका है। इस त्रिभुज में भी ले लीजिए 60 30 90 30 120 और 60 180। तो यानी कि यहाँ पे बहुत सारे प्रश्नों का जवाब हम लोग निकाल लिए हैं। कोई भी एंगल पूछा जाए तो हम लोग आसानी से जवाब दे सकते हैं। यहाँ पे पूछा गया था एंगल ACB का वैल्यू, ACB का वैल्यू, तो उसका जवाब क्या होगा? 60 डिग्री।
60 डिग्री सही जवाब है। तो जैसा कि आप देखें कि इससे रिलेटेड प्रश्न, इस तरह का कोई भी मीडियन से रिलेटेड प्रश्न हो, हम लोग बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। प्रश्न कहता है यदि 72 सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल वाले त्रिभुज ABC का केंद्रक G हो, यदि 72 सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल वाले त्रिभुज ABC का केंद्रक G हो और ADBECF उसकी 3 माध्यिकाएं हों, तो त्रिभुज BDG का क्षेत्रफल क्या होगा? त्रिभुज BDG का क्षेत्रफल कितना होगा, यही प्रश्न है। तो चलिए इसे देख लेते हैं। त्रिभुज ABC है, ABC त्रिभुज है और उसका केंद्रक है G। त्रिभुज ABC का एरिया दे दिया है, एरिया ट्रायंगल ABC, और वह है 72 सेंटीमीटर स्क्वायर। कितना है? 72 वर्ग सेंटीमीटर, 72 सेंटीमीटर स्क्वायर। ADBECF माध्यिका है, तो चलिए माध्यिका बना देते हैं। ADBE और CF। AD मीडियन, तो मीडियन तो उसके आमने सामने के भुजा बराबर, BE मीडियन माध्यिका, तो यह दोनों भुजा बराबर, और CF मीडियन यानी कि यह और यह भुजा बराबर, FB = FF। अब कहता है BDG का क्षेत्रफल बता दीजिए। BDG जो मैं शेडेड पोर्शन कर रहा हूँ, जो मैं शेड कर दिया, इसी त्रिभुज का एरिया आपसे पूछा है। तो प्रश्न काफ़ी आसान सा प्रश्न है। BDG का एरिया आपसे पूछ रहा है, तो आपको समझना है कि थोड़ा सा मैं इससे रिलेटेड कुछ तथ्य बता दूं। यदि यहाँ समझेंगे फिगर से, ABC त्रिभुज है और यह यदि मीडियन है, AD क्या है? माध्यिका है। इससे रिलेटेड जो भी प्रश्न होगा बहुत आसानी से आप सॉल्व कर सकते हैं। तो AD माध्यिका है, तो यदि कहा कि ABC का त्रिभुज का एरिया 72 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो यहाँ पे माध्यिका त्रिभुज को बराबर क्षेत्रफलों में बांटती है। एक थ्योरम है कि मीडियन डिवाइड्स द ट्रायंगल इन इक्वल एरिया। माध्यिका त्रिभुज को बराबर क्षेत्रफलों में बांटती है। तो यहाँ पे माध्यिका आपका AD है, ये दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। पूरा त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना था? 72 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यह कितना होगा? 36, और यह कितना होगा? 36, यानी कि आसानी से इसका आंसर निकाल दिए। यदि इस तरह से प्रश्न रहता, ABC त्रिभुज है, आप देख सकते हैं ABC त्रिभुज है, और यहाँ G बिंदु क्या है? सेंट्रॉयड है। G बिंदु सेंट्रॉयड है। सेंट्रॉयड का अर्थ केंद्रक है। कभी कभी सेंटर ऑफ ग्रेविटी भी लिखेगा, कभी कभी सेंटर ऑफ ग्रेविटी भी लिखेगा, कभी कभी गुरुत्व केंद्र भी लिखा रह सकता है, गुरुत्व केंद्र भी लिखा रह सकता है। तो यह G बिंदु क्या है? सेंट्रॉयड है। तो अब आपसे पूछा कि ABC के त्रिभुज का एरिया 72 सेंटीमीटर है, 72 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो बताइए इन तीनों त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा? तो माध्यिका है, माध्यिकाएं जिस बिंदु पर जाकर मिलती हैं वही बिंदु तो होता है केंद्रक। द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ मीडियंस, द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ मीडियंस ऑफ अ ट्रायंगल इज कॉल्ड सेंट्रॉयड। यानी कि किसी भी त्रिभुज में माध्यिकाएं जिस बिंदु पर जाकर मिलती हैं, तो माध्यिकाएं, यहाँ से माध्यिका आई होगी, यहाँ से माध्यिका आया होगा, यहाँ से माध्यिका आया होगा, यहाँ जाकर मिला होगा, तो यह G बिंदु क्या कहलाएगा? केंद्रक कहलाएगा, सेंट्रॉयड कहलाएगा। तो चलिए 72 था पूरा का, तो उसको यह तीनों का एरिया बराबर होगा, यह तीनों का एरिया बराबर होगा, तो कितना होगा? 24 24 या 72। यानी कि इस तरह का भी प्रश्न रहे तो बहुत आसानी से आप सॉल्व कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए, इस सिचुएशन में भी जब देखें कि 72 पूरा का था, तो 36 इस त्रिभुज का होगा ABD का, और 36 होगा ACD का, तो 36 36 72।
अब इसमें बन कितना त्रिभुज रहा है, ध्यान से देखिए। तो 1 2 3 4 5 6, तो 6 त्रिभुज बन रहा है। पूरा था 72, सब मीडियन ही है, माध्यिका ही है, तो सभी त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, आपस में समान होगा, इक्वल होगा। तो यानी कि BGD का जो एरिया आपसे पूछा गया था, BGD का पूछा गया था शेडेड पोर्शन, तो इस एरिया, इसका एरिया कितना हो जाएगा, यानी कि 72 का 1/6, यानी कि ऐसे आप लिख सकते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल BGD इज इक्वल टू 1/6 ऑफ एरिया ट्रायंगल किसका, ABC का, ABC का 16, यानी कि 1/6 ऑफ 72, तो यानी कि 12 छक 72, 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। 12 सबका होगा, कोई भी पूछ दे, कोई भी पूछ दे, बहुत आसानी से निकालेंगे। कभी कभी इसी से रिलेटेड प्रश्न ऐसा भी रहता है कि बता दीजिए कि चतुर्भुज यानी क्वाड्रिलेटरल BDGF, यह एक चतुर्भुज बन गया, इसका एरिया कितना होगा, तो दोनों का जोड़ देंगे, 12 कितना हो गया, 12 24, यानी चतुर्भुज क्वाड्रिलेटरल BDGF का आपसे एरिया पूछ दे, तो वह क्या करेंगे, 12 और 12 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। बहुत आसानी से इस प्रश्न का जवाब हम लोग दे सकते हैं। ऐसा कोई भी प्रश्न मिले, बहुत आसानी से हम लोग इतना ही याद रखेंगे कि माध्यिकाएं त्रिभुज को बराबर क्षेत्रफलों में बांटती हैं। बहुत आसानी से कोई भी प्रश्न का आंसर आप दे सकते हैं। तो चलिए अगले भाग में अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ेंगे। इस भाग में इतना काफ़ी है, और छठा प्रश्न से अगले भाग में स्टार्ट करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।